निर्गमन 20 अध्याय का हम पढ़ते हैं 15 और 16 वचन, आज 2 वचन हम पढ़ेंगे। इसमें लिखा है, तू चोरी ना करना, तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी ना देना। इन 2 वचनों के बारे में आज हम क्या करेंगे, थोड़ा सीखेंगे। प्रार्थनाओं के साथ आपने बैठना। आइए हम छोटी प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु, धन्यवाद करते हैं आज की संगति के लिए। प्रभु, आपने हम सबको जिंदा रखा है और सौभाग्य दिया कि हम आपके चरणों में आ सकें, परिवार सब मिलकर प्रभु, और प्रभु आपकी महिमा कर सकें, शुद्ध हो सकें और आपकी उपस्थिति में प्रभु हम कुछ सीख सकें, बैठ सकें, आनंद ले सकें। प्रभु धन्यवाद, ये सौभाग्य आपने में दिया है, कलीसिया का अंग आपने में बनाया, अपने घराने में शामिल किया है। पिता, धन्यवाद करते आज की संगति के लिए। अभी आपका आवाज़ सुनने जा रहे हैं, या प्रभु हम आत्मिक भोजन के लिए विनती करते हैं, आप हमें तृप्त करें, पवित्र आत्मा हमें सिखाएं, आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। हम पिछले दिनों से इस बात को क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं कि परमेश्वर ने क्या दिया है, नैतिक जीवन हम कैसे धरती पर जीना है। इज़राइल के जीवन से हम सीख रहे हैं। सबसे पहले परमेश्वर ने इज़राइल को क्या किया, चुना था, तो हम वो सीखते आ रहे हैं। पिछली बार हम सीख रहे थे इज़राइल का संबंध परमेश्वर के साथ कैसा दर्शाया गया है, जैसे पति और पत्नी का संबंध है। पति पत्नी का मतलब, पति पत्नी का संबंध मतलब दोनों के बीच में वाचा बंधी है। तेरे तुम मतलब बीच में और तीसरा कोई आएगा नहीं, मतलब उस संबंध को दर्शाता है, उस प्यार को दर्शाता है, उस एकता को दर्शाता है, उस अलगदाई को दर्शाता है, उस पवित्रता को दर्शाता है। तो उनको इस गुलामी में से निकालकर सिनाई पर लाकर उधर क्या किया गया, उधर वास्तव में क्या था, जहां वाचा बांधी गई, व्यवस्था दिया गया, वहां वास्तव में शादी समारोह था इनका, जहां से अब क्या होगा, परमेश्वर अब इनके मध्य में आगे आगे होकर चलेगा। और ये कैसे चली थी, हमने पिछली बार सीख रहे थे, हमने यिर्मयाह में देखा था कि प्रभु कह रहा है कि मैं तेरे जवानी के दिन मुझे स्मरण आते हैं, तेरा वो प्यार मुझे वो स्नेह स्मरण आता है कि तू कैसे जंगल में मेरे पीछे पीछे चली थी, जैसे दुल्हन दूल्हे के पीछे पीछे चलती है, लेकिन क्या होगी बाद में चलकर, न केवल व्यभिचारी होगी बल्कि वेश्या बन गई। कितने नबियों को भेजा, परमेश्वर ने जो व्यवस्था दिया था, वाचा बांध दी थी, वो वाचा को भी क्या कर दिया, तोड़ दिया। क्यों? क्योंकि अंदर इंसान के उस समय तक तो क्या था, इधर देखे मित्र भाई, कहाँ, उस समय तो इंसान के अंदर क्या था, पाप का गुलाम था। भले ही फिरौन की गुलामी से तो छूट के आ गया इंसान, लेकिन अंदर पाप का गुलाम था। भले ही उस मेमना वध होया, उनका छुटकारा हुआ, लेकिन पाप से इंसान का छुटकारा नहीं था, उद्धार का अनुभव माता जी उस समय नहीं था। परंतु नए नियम में हमारे लिए वो पवित्र यीशु बलिदान हुआ है, और हमारे अंदर से पाप की प्रभुताएं, शैतान के सारे अधिकार क्या किए गए हैं, तोड़े गए हैं। और हमें क्या बनाया है उसने, न केवल अपनी प्रजा बनाया है, बल्कि कलीसिया का यीशु के साथ संबंध कैसा है, होने वाली क्या है, दुल्हन है। इसका शादी समारोह धरती पर नहीं है, इसका शादी समारोह कहाँ है, कहाँ है, स्वर्ग में है। अभी उठाए जाने के समय, जब तक धरती पर है तब तक क्या है, ये पवित्र कंवारी है। तो यीशु किसको लेने के लिए आ रहा है, पवित्र कंवारी, यानी कि हमारा जो यीशु से जो संबंध हो। इसलिए पौलुस कहता है मैं डरता हूं कि कहीं ऐसा ना हो जैसे हवा ने, सांप ने बड़ी चतुराई से हवा को बहकाया, संबंध को क्या कर दिया, तोड़ दिया, वाचा को तोड़ दिया, भ्रष्ट कर दिया। पवित्र परमेश्वर के साथ जो रिश्ता था, वो जो संबंध था, वो क्या कर दिया, तोड़ दिया। कहीं तुम्हारे मन भी उस पवित्रता से, उस सीधाई से कहीं भ्रष्ट ना किए जाएं। मतलब कौन से संबंध के बारे में कह रहा है, कह रहा है मैंने तुम्हारी एक ही पुरुष से बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कंवारी के समान उस मसीह को क्या कर दूं, सौंप दूं। तो कलीसिया का संबंध यीशु के साथ कैसा है,
एक पवित्र कुंवारी का रिश्ता, जिसकी क्या हो चुकी है, मंगनी हो चुकी है, और जिसको लेने के लिए दूल्हा कभी भी आ सकता है। वो बात को हम सीख रहे थे। तो इस करके इज़राइल हमारी छाया है। इज़राइल ने भी वाचा बांधी थी, इज़राइल का भी परमेश्वर के साथ नज़दीकीपन था, उसने भी कसमें खाई थी, प्रभु मैं तेरा जो तू कहेगा मैं मानूंगा कर कर उसने वाचा बांधी थी। लेकिन क्या होता गया, क्योंकि जंगल है ना, परमेश्वर तैयारी के लिए लेकर, इससे पहले कि आगे लेकर जाए आनंदमय जीवन, उससे पहले थोड़ी तैयारी थी। लेकिन आगे आगे चल रहा हूं ना तेरे में, लिखा है उनके सारे संकट में उसने भी क्या उठाया, दुख उठाया। यशाया 63 का 9 में लिखा है, उसने उनके सारे संकट में आप भी क्या उठाया है, दुख उठाया है। भाई उनके आगे आगे चलता था, रास्ता किधर, आज छावनी किधर डालनी है। यानी कि परमेश्वर खुद क्या कर रहा है, खुद भी तंबू में रह रहा है, खुद भी परदेसी के समान धरती पर चल रहा है। कौन, परमेश्वर उस समय उनके साथ परदेसी के समान चल रहा था, तंबू में था। और यीशु आज भी या इस धरती पर कैसा था, उसका कोई घर नहीं था। घर कब तक था, जब तक वो व्यवस्था के क्या रहा, अधीन रहा, ठीक है ना। लेकिन जब समय पूरा हुआ तो प्रभु ने क्या किया, व्यवस्था को पूरा किया, क्रूस पर बलिदान दिया, और वो रास्ता क्या कर दिया, खोल दिया। समझ में आ रही मेरी बात कि नहीं? जिसको समझ में नहीं आए तो क्या करना है, प्रार्थना के साथ समझना है, क्योंकि ये गहरा क्या है, विषय है। तो हम देख रहे थे, परमेश्वर ने कहा था कि तू व्यभिचार ना करना, लेकिन वो क्या बन गए, एक को छोड़कर उन्होंने कितनों को क्या करके मान लिया, अपना प्रभु कर कर मान लिया। इसलिए परमेश्वर ने उनको क्या कर दिया, त्याग पत्र दे दिया। ये यिर्मयाह यहेजकेल भरे पड़े हैं। होशे की किताब कह रहा है, तुम क्या बन गए, वेश्या का सब तुमने क्या कर लिया, अपना चरित्र। जगह जगह क्या करते हैं, वेश्या वो होती है जो मतलब अपने पति से संतुष्ट नहीं है, जो उसको हर मतलब क्या चाहिए, अपनी मनोकामना पूरी चाहिए, उसको क्या चाहिए, अपना सुख चाहिए, अपना क्या चाहिए। जहाँ भी कोई जो मेरी मनोकामना पूरी करेगा मैं उसके सामने लेट जाऊंगी, उसके सामने क्या हो जाऊंगी मैं। पता है कितना बड़ा पाप है, कितना बड़ा गुनाह है जीवित परमेश्वर को छोड़कर किसी को क्या मानना, व्यभिचार है, ये वेश्यावृत्ति है, ये हमारी आत्मा ने वही किया था। लेकिन जब यीशु आया, उसने में अपने लहू से पूरा धोकर क्या कर दिया, उसके वचन से, उसकी आत्मा से, नए जन्म के स्नान से हमें पूरा शुद्ध कर कर, और कैसा रिश्ता जोड़ दिया, दोबारा एक कैसे रिश्ता जोड़े, या बात लग गई, या क्या लग गई, मंगनी लग गई, या एक ऐसा रिश्ता होने जा रहा है जो सदा उसकी उपस्थिति में उसके साथ एक देह होकर मैं उस रिश्ते, उस संबंध में, उस नज़दीकीपन में रहूँगा। या हम सब भी जो, तो कलीसिया का अर्थ ही क्या है, संसार में से अलग किए हुए लोग, दाम देकर, खरीद कर, चुन कर अलग किए हुए लोगों का झुंड है वास्तव में कलीसिया, जिसका सिर यीशु है। और कलीसिया क्या है, उसकी देह के अंग है, देह है। तो यीशु किसको लेने के लिए आएगा, देह को लेने के लिए आएगा, या उस कुंवारी को लेने के लिए आएगा जो भ्रष्ट नहीं हुई। या मतलब तो हम उसमें, अगर हम उसमें जाएंगे नहीं, हम उसमें परमेश्वर ने कहा था जो तुम्हें, जो महायाजक है, उसने किससे शादी करनी, वो थोड़ा सा एक वचन पढ़कर उसमें हमने कई बार शायद वो पढ़ा होगा, लेकिन उसमें एक वचन पढ़कर फिर आज हम आगे जाएंगे। मैं पढ़ता हूँ, आप सिर्फ सुने, मैं पढ़ूँगा, आप सिर्फ सुने। लेवी अवस्था 21 अध्याय में है, आप सुने, सिर्फ मेरी तरफ देखें, आप सुने। लिखा है, जो अपने भाइयों में महायाजक हो, जिसके सिर पर अभिषेक का तेल डाला गया हो, और जिसका पवित्र वस्त्रों को पहनने के लिए संस्कार हुआ हो, वह अपने सिर के बाल बिखरने न दे। मानना तो है नहीं, है ना, करते रहो। इधर देखो, मैं सुनने के लिए बोल रहा हूँ, फिर भी आप खोलने में लगे हुए हैं। लिखा है, बाल न बिखरने दे, और न अपने वस्त्र फाड़े, और न वह किसी लोथ के पास जाए, और न वह
न अपने पिता या माता के कारण अपने आप को अशुद्ध करे, और वह पवित्र स्थान से बाहर भी न निकले, और न अपने परमेश्वर के पवित्र स्थान को अपवित्र ठहराए, क्योंकि वह अपने परमेश्वर के अभिषेक के तेल रूपी मुकुट को धारण किए हुए है। मैं यहोवा हूँ। और वह कुंवारी स्त्री से विवाह करे। यानी कि उस समय जो उस मिलाप के तंबू में महायाजक, वो महायाजक दिखा रखा जो सेवा करते थे, उनके लिए कुछ नियम था। उन्होंने किसी की लोथ से भी छू कर, चाहे कोई भी मर जाए घर परिवार में, क्या नहीं होना, अशुद्ध नहीं होना। उनको एक नियम थे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति में रहता है, वो पवित्र स्थान में रहता है हर समय, और बीच बीच में साल में किधर जाता है, परमेश्वर की अति पवित्र स्थान में प्रवेश करता है। ठीक है ना। वो एक पापियों के बीच में और पवित्र परमेश्वर के बीच में क्या करता है, मध्यस्थता करता है। तो उसकी जब शादी हो तो लिखा है, उसके बारे में इधर लिखा है, वो क्या करे, लिखा है और वह कुंवारी स्त्री से विवाह करे, या कुंवारी कन्या से क्या करे, विवाह करे। और लिखा है जो विधवा या त्यागी हुई या व्यभिचारिणी या वेश्या हो, ऐसी किसी से वह विवाह न करे। वह अपने लोगों में से किसी कुंवारी कन्या से क्या करे, विवाह करे। किसके लिए नियम था ये? याजक, जो परमेश्वर के मंदिर में क्या करता था, सेवा करता था। तो आपको मालूम है, हम तो याजकों का समाज हैं, लेकिन यीशु मसीह क्या है, महायाजक है। तो यीशु मसीह क्या क्या भी है। यीशु के जब हम नाम देखते हैं ना, यीशु परमेश्वर का मेमना भी है। यीशु क्या भी है, सिंह भी है, यहूदा का सिंह भी है। यीशु क्या भी है, वो राजा भी है जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। यीशु क्या भी है। तो यीशु के जब नाम सीखते हैं, उसकी जब पदवी सीखते हैं तो बहुत हैं। तो उसमें एक पदवी क्या भी है, यीशु मसीह महायाजक है, जो आज हमारे लिए क्या कर रहा है, मध्यस्थता कर रहा है। कहाँ? उस मंदिर में नहीं गया, इजराइल के मंदिर में, लेकिन स्वर्गीय मंदिर में पिता के सामने आज भी लहू का कटोरा लेकर क्या कर रहा है, हमारे लिए विनती निवेदन करने के लिए सर्वदा खड़ा हुआ है। क्योंकि वो क्या कर रहा है, विनती कर रहा है हमारे लिए, क्या कर रहा है, निवेदन कर रहा है। पूरा उद्धार करने के लिए वो क्या है, सामर्थी है। आज भी अगर हम अपने पापों को मान लें, उसका लहू हमें सारे पापों से क्या करता है, शुद्ध करता है। ठीक है। तो उसकी महायाजक की शादी, तो उसका नाम क्या भी है, परमेश्वर का मेमना भी है। तो प्रकाशित वाक्य में लिखा है मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। यानी कि यीशु की क्या है, कि दुल्हन है। दुल्हन का मतलब संसारिक, अगर आप अपने इस दिमाग से इन बातों को सोचोगे, मानवीय दृष्टि से इन बातों को समझोगे, तो आप बिल्कुल गलत लगा लेंगे। हम सोचेंगे शायद हमारा यीशु के साथ ऐसे रिश्ता होगा शादी की तरह। ना, समझाया गया है स्वर्ग में कोई ब्याह शादी नहीं होते, आत्मा का कोई ब्याह शादी नहीं होता। ये तो शरीर में होता है, परंतु एक समझाने के लिए, वो संबंध समझाने के लिए, वो मेल, वो एकता, वो नज़दीकीपन, वो तैयारी को समझाने के लिए क्या किया गया है, इधर वो शब्द लिए गए हैं, ताकि हम क्या कर सकें, इन बातों के द्वारा असलियत को क्या कर सकें, छाया के द्वारा असलियत को क्या कर सकें। तो किसको लेने के लिए नहीं आ रहा यीशु मसीह? ना तो बच्ची को जो जवान होगी, कुंवारी कन्या है और जिसकी मंगनी लग चुकी है, और जो सब कुछ छोड़कर त्याग कर जाने के लिए क्या है, इंतजार कर रही है, एक एक दिन क्या कर रही है, अपनी तैयारी को कर रही है। उनको लेकर जाएगा भाई साहब, ऐसे को थोड़ा लेकर जाएगा तो जाना चाहते ही नहीं है, जिनका प्रभु से क्या ही नहीं है, रिश्ता, संबंध, प्रेम है ही नहीं है। तो आप बताओ, कोई भी दूल्हा ऐसा होगा, संसारिक दृष्टि में भी ऐसा दूल्हा कोई होगा, अगर उसकी होने वाली जो मंगेतर है, जिसकी सगाई हो रही, वो उधर ही क्या कर रही है, उसने अपने बहुत से उधर भी मन लगा हुआ, उसके साथ लगा, उसके साथ ऐसा कोई आएगा लेने के लिए? वो तो बोलेगा भाई मुझे नहीं चाहिए, आप इधर ही क्या करो। तो प्रभु किसे लेने के लिए नहीं आएगा? जिसका मन किधर लगा हुआ है, संसार में लगा हुआ है, संसार की बातों में लगा हुआ है,
संसार से मित्रता। आखिरी में हमने सीखा था, हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानते कि संसार से मित्रता करनी तो परमेश्वर से बैर है। संसार से मित्रता, संसार से लगाव, संसार की रीति पर चलना, संसार के सदृश्य दिखना, संसार के सदृश्य। आप इसके समान होने के लिए बुलाए गए, इसके समान होने के लिए। इधर से काटे गए हैं, तो कोई काटे गए भी हैं नहीं है? खतरा क्यों है? क्योंकि इधर भी हमारा स्वभाव हमारे साथ ही है। हर दिन क्या होना है? प्रभु ने हमारे अंदर बढ़ना है। प्रभु ने हमारे अंदर क्या होना है? बढ़ना है, मैंने घटना है। नहीं तो इधर आज भी क्या है? जंगली से काटे, जंगली में ही पैदा हुए थे हम, जंगली ही थे। आज भी क्या है? जंगली ही हैं। अगर अनुग्रह हट जाए, अगर संबंध हट जाए, तो आज भी हम क्या हैं? तो इस करके हमने अपने इस संबंध को, प्रभु के साथ के रिश्ते को पहचानना है। तो उस बात को हमने सीखा था। तो आज हम सीख रहे हैं अगली 8वीं आज्ञा सीख रहे हैं। परमेश्वर ने जो आज्ञा दी थी कि तू क्या नहीं करना? तू चोरी नहीं करना। ठीक है ना? तो थोड़ी सी बात हम इसमें देखेंगे, परमेश्वर क्या चाहता है, उसकी प्रजा कैसी हो, उसके लोग कैसे हों। क्योंकि चोर जो शब्द है ना, ये किसके लिए इस्तेमाल किया गया है? शैतान के लिए इस्तेमाल किया गया है। शैतान क्या है? चोर, और क्या है? डाकू है। ये क्या करता है? चोरी करता है। ये क्या करता है? लूटने आता है, चोरी करने आता है, डाका मारने आता है, घात करने आता है। इसका नहीं है कुछ, लेकिन किसी का चोरी करने आता है। तो इस करके प्रभु ने कहा, प्रभु चाहता है कि हमारे अंदर वो स्वभाव ना हो। कौन सा स्वभाव? चोरी करने का स्वभाव। इसलिए प्रभु ने कहा चोरी ना करना। तो चोरी करने की जब बात आती है, चोरी मतलब किस किस की जा सकती है? बताओ आप, चोरी किस किस की जा सकती है? हैं? चोरी सरकार की भी की जा सकती है। बिजली की चोरी होगी, टैक्स चोरी होगी, पानी चोरी हो गया, या सरकार की बहुत सारी क्या हो सकती है? माता जी मेरे साथ है ना सारे? जल्दी ख़त्म करेंगे, ठीक है ना? थोड़ा तकड़े होकर बैठ जाओ। तो चोरी किसी चीज़ की भी हो सकती है। जहाँ हम कंपनी में काम कर रहे हैं, जहाँ हम फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, लालच आ सकता है किसी चीज़ का, एक पेन का लालच आ सकता है। चोरी चाहे लाख की हो, चाहे क्या हो, खाक की हो, चोरी तो क्या है जी? चोरी है। तो प्रभु ने क्या कह रखा? क्या नहीं करना, क्योंकि ये स्वभाव किसका है? शैतान का। यीशु का स्वभाव, परमेश्वर का स्वभाव ऐसा नहीं है। तो क्या नहीं करनी? चोरी नहीं करनी। ठीक है ना? तो सरकार की चोरी नहीं करनी। बिजली पहले अगर चोरी करते थे तो अब ऐसा करना। टिकट चोरी, पानी चोरी, यात्रा चोरी। क्योंकि हम बोलते थे किसने देखा? अगर किसी ने पकड़ लिया तो दे देंगे, नहीं तो क्या बचा लिया। तो क्या नहीं करनी भाई? चोरी। नैतिकता में आता है, ये नैतिक जीवन में आता है। परमेश्वर चाहता है जब हम नैतिकता में संसार में जब रहते हैं, हमारा जो मतलब ये चरित्र है कैसा हो, हमारी नैतिकता बनी रहे। हम समाज में क्या हैं? परमेश्वर के लोग हैं, उद्धार पाए लोग हैं, छुटकारा पाए लोग हैं। पहले करते तो अब करना, अब करना नहीं है। ठीक है ना? तो कंपनी में भी हो, फैक्ट्री में भी हो, जहाँ हम काम करते हैं, या जहाँ आम मनुष्य, आम जहाँ कंपनी में नहीं होता, हो सकता किसी वैसे व्यक्ति का कुछ सामान चुरा लिया, या मतलब ऐसी बात परमेश्वर का वचन क्या करता है? हमें मना करता है। इसलिए वचन क्या कहते हैं? देखो इफिसियों की पत्री और उसका 4 अध्याय 28 वचन पढ़ेंगे। चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे, वरन भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करे। बस बहन जी, अब चोरी करने वाला, हम में से कितने थे पहले? चोर कितने? मैं था। शायद आप तो बोल रहे, मैं तो चोर नहीं था। लेकिन कब थे? जब इधर थे पहले। लिखा तुम में पहले क्या? चोरी करने वाला अब चोरी
मैं करें। पहले करते होंगे लेकिन अब करनी माता जी कीमत देनी पड़ेगी भाई। चोरी नहीं करते तो चल थोड़ी सी हेरा फेरी कर ली, थोड़ा सा दूध में क्या मिला दिया आंटी जी दूध में पानी मिलाते थे, पानी में दूध मिलाते थे परमेश्वर के साथ चलने के लिए बुलाए गए हैं, शुद्ध होने के लिए, पवित्र होने के लिए बुलाए, सिंहासनों के लिए बुलाए गए हैं, परमेश्वर के होने के लिए बुलाए गए हैं। तो इस करके फिर क्या करना पड़ेगा भाई? इन बातों को तो क्या करना पड़ेगा? छोड़ना पड़ेगा ना। क्योंकि कई बार क्या हो जाता है, जो बातें प्रभु जो हमसे छूटती प्रभु छुड़ाता है, मैं क्या करूँगा, मैं तुम्हें छुड़ाऊँगा। लेकिन कुछ बातें हैं जो किसको छोड़नी है? हमको छोड़नी है। कुछ गलत बातें हैं, बुरी आदतें हैं, उसको तो क्या करना है? उसको थोड़ा प्रभु मुझे छुड़ा दे, प्रभु मुझे छुड़ा दे। प्रभु बोलेगा तू क्या कर, तू क्या कर, तू छोड़। तो हमने वचन भी कहता है चोरी करने वाला फिर क्या ना करे, चोरी ना करे। किसी भी चीज़ की चोरी है, कहीं भी आप जा रहे हैं, ईमानदारी से परमेश्वर क्या होता है? प्रसन्न होता है। ठीक है ना? ना हेरा फेरी करनी, ना बेईमाना करना, ना आंटी जी पानी में दूध मिलाना और दूध में पानी भी नहीं मिलाना ठीक है ना? ठीक है जी। क्योंकि इन्होंने क्या कहा, जो ये कहता ना प्रभु मैं तेरे पीछे चलूंगा, तो फिर शर्तें आ जाती हैं। प्रभु कहता देखो इन्होंने भी कहा प्रभु जो कुछ बोलेगा तो हम सब करें। ठीक है, बोले परमेश्वर कह रहा ठीक है, फिर मेरी ये क्या है, मैं चाहता हूँ आप ऐसे जिए और ऐसा कर कर देखो, मैं तुम्हें पूंछ नहीं, तुम्हें क्या बनाऊंगा? सिर बनाऊंगा। इसमें क्या होगी? आशीष। दुनिया तो कहती है बेईमाने बिना, झूठ बिना क्या पेट भरेगा यार। लेकिन परमेश्वर कह रहा मैं क्या करूंगा? मैं तेरे सब चीज पर क्या दूंगा? आशीष दूंगा। तो बेईमानने का चाहिए, ईमानदारी का चाहिए? ईमानदारी का साहब जी। हाँ, हमारे जो क्षेत्र है ना काम करने के, बहुत जगह कई बार ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ बहुत क्या रहता है करने का, हेरा फेरी करने का। हाँ, ईमानदारी से जो आपका क्या है हक है वो क्या करो, अपना हक ले लो, लेकिन दूसरे का हक नहीं लेना, दूसरे का हक नहीं मारना। दूसरे का हक मारना भी चोरी है। ठीक है ना? हर एक का क्या करना है, मतलब किसी का हक मेरी जेब में नहीं होना, किसी का सामान मेरे घर में नहीं होना जिस पर मेरा हक नहीं है। उस पर किसका नाम लिखा हुआ है? मेरी जेब में है कुछ बातें, लेकिन नाम किसका लिखा है उस पर? दूसरे का। मेरे घर में है कोई सामान, लेकिन उस पर नाम किसका लिखा हुआ है? और मैंने क्या बना कर रखा है उसको? अपना बनाकर, अपना बोल कर रखा हुआ है। कभी हमने बातों पर क्या नहीं दिया? ध्यान नहीं दिया। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है? अब क्या कर दे इन बातों को माता जी, अब छोड़ दे। अगर पहले करते होंगे तो, क्योंकि प्रभु की आगमन क्या है? बहुत निकट है। शुद्ध होने के क्या है, तैयारी करने के क्या है दिन। हम सब छोड़ के तो जा रहे हैं इधर, जो भी कुछ है क्या लेके जाएंगे माता जी? कोई नहीं लेंगे सब। कोई ले जाएगा। अरे ले तो नहीं गया, हम तो ले जाने के लिए तैयार हैं, ले जा सकते ही नहीं माता जी। वचन में लिखा है जो कुछ नहीं, पैर में दिक्कत है। अच्छा, प्रभु कहता है जो कुछ तुम्हारे पास है उसी पर क्या करो? संतोष करो। ना तो हम कुछ जगत में लाए हैं और ना ले जा सकते हैं। पीछे आप कुर्सी पे बैठ जाओ। हाँ जाओ। हाँ, अगर बैठने में दिक्कत हो रही ना कई बार, कुर्सी पे बैठ जाओ। जब खड़ा होना तो खड़े हो जाओ, आपकी मर्जी है। क्योंकि ये शरीर को थोड़ा सा जितना आराम देंगे उतना क्या करेगा ये? बोले यीशु मसीह के लहू की। टाइम बहुत तेज़ी से भागा जा रहा है। तो इधर परमेश्वर का वचन हमें ये चेतावनी दे रहा है। ठीक है ना? तो इस करके एक वचन हम पढ़ेंगे, लूका 20:25। पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय का 7 से लेकर 11 तक भी हम पढ़ लेते हैं। परंतु सचमुच तुम में बड़ा दोष तो यह है कि आपस में मुकदमा करते हो। हाँ, अन्याय क्यों नहीं सहते? अन्याय क्यों नहीं सहते, बल्कि हमें दूसरों का
दूसरों के साथ अन्याय करने के लिए तो मना है ही है, परंतु अगर हमारे साथ भी अन्याय हो रहा है, कोई हमारी चीज़ छीन रहा हो, तो वो भी प्रभु का वचन कहता है तुम अन्याय क्यों नहीं सहते? अन्याय क्यों नहीं सहते। आगे, अपनी हानि क्यों नहीं सहते? हाँ, परंतु तुम तो स्वयं अन्याय करते हाँ। और हानि पहुंचाते हो, और वह भी भाइयों को। देखो यहाँ कुरिन्थियों की कलीसिया में कुछ विश्वासी भाई ऐसे थे जिनने उद्धार पाया, मुक्ति पाई, कलीसिया में हैं, लेकिन अभी भी क्या कर रहे हैं? अभी भी ये बातें छोड़ी नहीं है। पौलुस उनको पत्र लिख रहा है कि सचमुच तुम में बड़ा दोष तो ये है, बड़ी कमी ये है कि तुम अब भी मतलब दूसरों को हानि पहुंचाते हो। तुम अपनी हानि, अपना नुकसान क्यों नहीं सहते हो? आगे आगे पढ़ो। क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। न तो इस धरती पर मतलब वो जयवंत जीवन मिलेगा, वो परमेश्वर के साथ का वो नज़दीकीपन मिलेगा। अगर हमारे जीवन में क्या है, ये छोटी छोटी बातें हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं, कत्ल थोड़ा कर रहे हैं किसी का, लेकिन छोटी सी क्या है, हेरा फेरी, छोटा सा बिजली चोरी, छोटा सा कोई चोरी, किसी की सरकार की टिकट चोरी, पानी चोरी, यही क्या है हमें मतलब परमेश्वर की उपस्थिति से क्या कर देगी? हटा देगी। वो आनंद का सोता क्या होने लगेगा? बंद होने लगेगा। आगे पढ़ो। धोखा न खाओ, धोखा न खाओ, न वेश्यागामी, हाँ, न मूर्ति पूजक, हाँ, न परस्त्रीगामी, हाँ, न लुच्चे, हाँ, न पुरुषगामी, हाँ, न चोर, न चोर, चोर का भी जिक्र इधर आया है, न लोभी, हाँ, न लोभी, न पियक्कड़, हाँ, न गाली देने वाले, हाँ, न अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। ऐसे लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे, इसलिए बताया जा रहा है। आगे, और तुम में से कितने ऐसे ही, और हम में ज्यादातर ऐसे ही थे, परंतु हम में से, मैंने कहा हम में से ज्यादातर क्या थे? ऐसे थे भाई। हेरा फेरी करना, चोरी, बिजली चोरी करना, टिकट चोरी करना, ये वो, बस यही था। कौन देखता है यार? कोई मिलेगा तो क्या करेंगे? फटाफट इधर उधर से खिड़की से। तो पहले हमारा यही काम था। संसार में दुनिया आज यही काम कर रही है। हर घर में शायद पहले बिजली चोरी होती थी, लेकिन जब एक व्यक्ति के जीवन में यीशु आया है, जब उसको लहू से धोया है, तो उसने उस सारे खमीर को, ये खमीर के समान होता है, ये चीज़ें क्या होती हैं? छोटा सा खमीर पूरे गूंथे हुए आटे को क्या कर देगा? खराब कर देगा। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है तुम गूंथे हुए पूरे क्या हो जाओ? एक खमीरी हो जाओ। ठीक है ना? तो क्या होना है? हमने पवित्र होना है। क्यों पवित्र होना है? क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, जिसके साथ हमारा संबंध हुआ है, जिसके साथ हमें माता जी चलना है और अनंत काल तक रहना है, उसके स्वभाव में कोई पाप, वो चोरी का स्वभाव उसके अंदर नहीं है। तो इस करके हमने शुद्ध होना है। आगे भी, और तुम में से कितने ऐसे ही थे, हाँ, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से, हाँ, और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए, हाँ, धोए गए, पवित्र हुए, हाँ, और धर्मी ठहरे, और धर्मी ठहरे। तो इस करके हमने अब आगे से क्या नहीं करना? क्या नहीं करना? चोरी नहीं करना। इजरायलियों के लिए ही नहीं था सिर्फ, ये हमारे लिए भी है। हमने नए नियम में पढ़ा इफिसियों में 4:28 में कि चोरी करने वाला फिर क्या ना करे? चोरी ना करे, बल्कि क्या करे? परिश्रम करे, काम करे। और वचन में लिखा है जो काम नहीं करता उसको क्या भी नहीं, खाने का हक भी नहीं है। ठीक है ना? तो हम परिश्रमी बने, परमेश्वर चाहता है, परंतु चोरी ना करें। ठीक है ना? किसी के सामने क्या भी ना करें, हाथ भी ना फैलाएं, परिश्रमी बने। हमारे पास क्या हो, बल्कि दूसरों को देने के लिए क्या हो, हमारे पास कुछ हो। क्योंकि देने वाला क्या होता है? हमेशा धन्य होता है। और प्यार भी इसी में प्रकट होता है। प्यार लेने में थोड़ा प्रकट होता है। परमेश्वर ने भी हमें कैसे प्रेम किया? लेकर थोड़ा, देकर प्यार किया। तो प्यार लेने में नहीं है, प्यार किस में है? देने में है। ठीक है ना? तो आगे याकूब की पत्री और 5:1-4 तक पढ़े। हे धनवानों, सुन तो लो, तुम अपने आने वाले
वाले क्लेशों पर चिल्ला चिल्ला कर रो। तुम्हारा धन बिगड़ गया है और तुम्हारे वस्त्रों को कीड़े खा गए हैं। तुम्हारे सोने चांदी में काई लग गई है और वह काई तुम पर गवाही देगी और आग के समान तुम्हारा मांस खाया जाएगा। तुमने अंतिम युग में धन बटोरा है। देखो, जिन मजदूरों ने तुम्हारे खेत काटे, उनकी वह मजदूरी जो तुमने धोखा देकर रख ली है चिल्ला रही है। और लवने वालों की दुहाई सेनाओं के प्रभु के कानों तक पहुंच गई है। तुम पृथ्वी पर भोग विलास में लगे रहे और बड़ा ही सुख भोग। तुमने इस वध के दिन के लिए अपने हृदय का पालन पोषण करके उसको मोटा ताजा किया। हाँ, बस हाँ, यहीं बैठ जाओ। हाँ, यहीं बैठ जाओ। याकूब में से हमने परमेश्वर का वचन क्या पढ़ा है? चेतावनी है वास्तव में ये। इधर ध्यान से सुने, इधर ध्यान से समझना सबने। थोड़ा सा आगे होकर बैठें और सुने वचन को। तो इधर क्या लिखा है? ठीक है, तो हम परमेश्वर के वचन से सीख रहे हैं परमेश्वर ने नैतिक जीवन के लिए जो क्या दिए हैं, आज्ञाएं दी, हमें कैसे जीना है, तो उसमें हम सीख रहे हैं। तो क्या नहीं करना? चोरी नहीं करना। तो उसमें कुछ बातें हमने सीखी हैं। तो अभी हम देख रहे हैं याकूब 5 अध्याय में हमने पढ़ा, ये धनवानों को चेतावनी है। किन धनवानों को? जिन्होंने मतलब दूसरे का हक मार लिया, जिन्होंने मतलब दूसरे की मजदूरी नहीं दी, हेरा फेरी से तो इन मतलब क्या कर बटोर कर क्या कर लिया? अपना लिया। तो परमेश्वर ऐसे लोगों को क्या दे रहा है? चेतावनी दे रहा है। एक बार और पढ़े देखो, लिखा है, हे धनवानों सुन तो लो, तुम अपने आने वाले क्लेशों पर चिल्ला चिल्ला कर रो। यानी कि ऐसा होने जा रहा है कि बहुत कष्ट होने जा रहा है। चिल्ला चिल्ला कर रो। लिखा है, तुम्हारा धन बिगड़ गया है और तुम्हारे वस्त्रों को कीड़े खा गए हैं। तुम्हारे सोने चांदी में काई लग गई है और वह काई तुम पर गवाही देगी और आग के समान तुम्हारा मांस खा जाएगी। और तुमने अंतिम समय में धन बटोरा। मतलब बहुत सारे क्या हैं? अंतिम समय है ये। किस में लगे हुए हैं? धन बटोरने में लगे हुए। चाहे देखो, वैसे ईमानदारी से आप कुछ कर लें तो उसमें कोई गुनाह नहीं है, परंतु कैसे नहीं करना? हेरा फेरी से, बेईमानने से, चोरी से करना नहीं है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर क्या है? पवित्र है। परमेश्वर के साथ हम चलने के लिए, रहने के लिए, अनंत काल तक रहने के लिए बुलाए गए, छुड़ाए गए, हमें उद्धार दिया है। तो इसीलिए हमें क्या नहीं होना? इन चीज़ों का क्या नहीं होना? आपको मालूम, पैसे का लोभ सब प्रकार की बुराई की क्या होता है? जड़ होता है। हमें इन चीज़ों से क्या करना है? भागना है। ठीक है ना? तो इस करके इधर वो चेतावनी दी गई है। हम उसमें नहीं जाएंगे, बहुत सारा विषय है, उस विषय में हम नहीं जा रहे हैं। तो इधर हम देखते हैं, तो चोरी नहीं करना। तो एक तो बात है कि लोगों की, सरकार की या इन चीज़ों की चोरी करना, और दूसरी बात आ जाती है परमेश्वर की चोरी करना है। परमेश्वर की चोरी करना। यहूदियों को परमेश्वर ने क्या कहा था? देखो, यीशु ने भी क्या कहा? जो राजा का है, जो सरकार का है, वो सरकार को दो। टैक्स या जो भी कर देना है, जो भी क्या करना है, हम हर एक विश्वासी भाई बहन को हमने क्या करना है? सरकार का भी कुछ चोरी करना, किसी इंसान का भी कुछ चोरी करना, किसी कंपनी फैक्ट्री का भी कुछ चोरी करना नहीं है। हमने ईमानदार रहना। क्यों? क्योंकि परमेश्वर क्या है? पवित्र है। हम पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं और इधर सांटे गए हैं। उस चीज़ को हमें समझना है। और प्रभु ने कहा, जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। तो परमेश्वर ने इजरायलियों को कुछ देने के लिए कहा था, क्योंकि तुम क्या हो? मतलब वैसे तो जीवन सारा किसका है? ये जो भी कुछ परमेश्वर हमें देता है, ये सब किसका है? परमेश्वर का है। हमारा कुछ भी नहीं है। फिर भी परमेश्वर ने क्या दिया था? मतलब हमें उन चीज़ों पर अधिकार दिया। ये तुम्हारा है, तुम अपने में से क्या करो? अपने में से
देखो, अगर तुम्हें लगता है कि परमेश्वर ने मुझे दिया है तो तुम अपने में से समझ कर क्या करना है। तो पुराने नियम में ये था, इसलिए क्या भी होता था, अपने में से वो दसवांश देते थे या अपने पहलौठे को देते थे, अपने जानवरों के पहलौठे को, अपने फसल के पहलौठे को क्या करते थे, देते थे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने दिया है और इन चीज़ों से वो अपने प्यार को प्रकट कर रहे हैं। वो परमेश्वर हमारे जीवन में पहले स्थान पर कर उन चीज़ों को क्या कर रहे हैं, वो बता रहे हैं। उनके कामों में दिख रहा है कि ये किसको आदर कर रहे हैं, परमेश्वर को मन से, दिल से क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं। परंतु इजरायलियों ने उसमें भी क्या करी, चोरी करी। मलाकी में लिखा हुआ है, आप पढ़ना बाद में, देखो नहीं तो एक वचन अगर आप पढ़ना है तो आप पढ़ लो। मलाकी 3 का 8-9 पढ़ो। मलाकी की पत्री 3 अध्याय, मत्ती के पहले है, 8 और 9। क्या तुम परमेश्वर को धोखा दे सकता है? क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो, तुम मुझको धोखा देते हो। हाँ। और तो भी पूछते हो, हमने किस बात में तुझे लूटा है? हाँ। दसवांश और उठाने की भेंटों में तुम पर भारी शाप पड़ा है। देखो, इधर मैं बात क्लियर करता हूँ। इधर हमारा ये बात हम किससे सीख रहे हैं, इजराइल के जीवन से। कौन सा विषय सीख रहे हैं, चोरी करना। इधर परमेश्वर क्या कह रहा है, तुमने मुझे क्या किया है, लूटा है। परमेश्वर को भी छोड़ा नहीं। परमेश्वर क्या कह रहा है, तुमने मुझे क्या किया है, लूटा है। परमेश्वर को क्या लूट सकता है कोई? क्या जो कुछ सारा कुछ है ये परमेश्वर का नहीं है? लेकिन परमेश्वर ने किसको दिया, हमें दिया। और अब परमेश्वर चाहता है कि हर्ष से, आनंद से, इजरायलियों को परमेश्वर चाहता था कि तुमने हर्ष से, आनंद से, चोरी मतलब क्या नहीं करना, मतलब कंजूसी से नहीं, बल्कि हर्ष से, आनंद से पहला किधर लाना है, परमेश्वर के पास लाना है। लेकिन उन्होंने क्या नहीं किया। मैं अब हमारे विषय में नहीं कह रहा हूँ, अपने समझ को गलत नहीं समझ लेना। जिसको जैसा समझना है भाई क्या कर लो, समझ लो। परंतु हम क्या सीख रहे हैं, इस विषय को सीख रहे हैं, ठीक है ना। तो आगे आपको, आप निकाल लो मेरे साथ, आप निर्गमन 22 का 29, निर्गमन 22 का 29 है। आपको मालूम है ना, यहोशू में अगर हम पढ़ेंगे ना, यहोशू में उसने, आकान ने क्या कर दिया, आकान ने किया था, किसने किया था, चोरी की थी, है। यहोशू ने क्या, उसने, यहोशू 7 अध्याय में लिखा है वो छोटे से ए नगर से क्या हो गए, हार गए थे। क्यों हार गए थे? क्योंकि चोरी की वस्तु उनके बीच में थी, अर्पण की हुई वस्तु उनके बीच में थी। किसी ने क्या करके, लालच करके उस ईंट का, उसका सोने की ईंट का और उस ओढ़ने का लालच करके क्या कर लिया, और कहाँ दबा दिया, और सोचा कोई नहीं देख रहा, कोई नहीं देख रहा, कहाँ दबा दिया, किधर जमा कर दिया, लोक में, बैंक में क्या कर दिया, किसका चुरा कर, किसका चुरा कर, परमेश्वर का अर्पण की हुई वस्तु। हमने तो अपना जीवन ही पूरा क्या किया है, अर्पण किया। 10वां थोड़ा अर्पण किया हमने, पूरा किसका है, पूरा का पूरा परमेश्वर का है। लेकिन देना कुछ भी नहीं है, सारा का सारा परमेश्वर का है, सारा का सारा हमारा ही है। परमेश्वर का तो सिर्फ क्या नंबर प्लेट है। तो जिसके कान हो वही वो समझ ले, जिसको समझने का मन, मेरा वो भाव नहीं है, ठीक है ना। तो यहोशू की किताब पढ़ना, वो क्या हो गए, हार का कारण क्या था, क्योंकि अर्पण की हुई वस्तु चोरी कर कर रखी हुई है, दबा कर रखी हुई है, ठीक है ना। तो परमेश्वर ने कहा था अर्पण की हुई वस्तुओं को क्या नहीं करना, जो मेरा है, जो परमेश्वर का है, वो परमेश्वर को क्या करना है, देना है। निर्गमन 22 का 29 पढ़ो। अपने खेतों की उपज और फलों के रस में से कुछ मुझे देने में विलंब ना कर। अपने खेतों की फसल और उपज में से कुछ मुझे देने के लिए क्या नहीं करना, विलंब नहीं करना। मतलब क्या करना है, दिल खोल कर क्या करना है, विलंब नहीं करना। क्यों? क्योंकि मैं ही तो दे रहा हूं।
और तुम इस विषय में ऐसा कर कर तुम बता रहे हो कि हे परमेश्वर ये सब तेरा दिया और मैं इसके द्वारा भी तुझे क्या कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, तेरी भक्ति, तेरी आराधना, तेरी स्तुति इसके द्वारा भी। तो खाली मुंह से थोड़ा परमेश्वर की आराधना होती है। अब्राहम ने तो अपना इकलौता चढ़ाकर क्या कर रहा है परमेश्वर की, अपना इकलौता, अपना प्रिय क्या कर दिया वेदी पर। परमेश्वर कह रहा है जो तेरा, माता जी, जो तेरा इकलौता है, जिसे तू क्या करता है, प्रेम करता है। तो परमेश्वर कौन सी वस्तु मांगता है, पहली, पहला स्थान मांगता है। पहली क्या मांगता है, क्या मांगता है। जब इजरायलियों को परमेश्वर ने इधर से चढ़ाया तो उधर 13वें अध्याय में लिखा है तुम्हारा हर पहलोठा किसका होगा, मेरा होगा, उसे मेरे लिए पवित्र कर कर रखना। चाहे पशुओं का हो चाहे आदमियों का हो, पहलोठे पर तुम्हारा हक नहीं है। वो उसका हक, उसके ऊपर किसका हक है, परमेश्वर का हक है। आगे देखो, पढ़ो। अपने पेटों में से पहलोठों को मुझे देना, हाँ, वैसे ही अपनी गायें और भेड़ बकरियों के पहलोठे भी देना। 7 दिन तक तो बच्चा अपनी माता के संग रहे और 8वें दिन तो उसे मुझको दे देना। तू मेरे लिए पवित्र मनुष्य बनना। इस कारण जो पशु मैदान में फाड़ा हुआ पड़ा मिले उसका मांस न बस बस बस। तो इधर जो विषय है वो ये है कि परमेश्वर को हर्ष से, आनंद से कुछ बातें क्या करनी है, जो हमें परमेश्वर को देना चाहिए, जो परमेश्वर का स्थान देना चाहिए वो स्थान नहीं देते हैं तो क्या कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं। जो आदर, जो महिमा प्रभु को देनी चाहिए अगर नहीं दे रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं। व्यभिचार नहीं, चोरी। परमेश्वर को परमेश्वर का स्थान देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, हक है कि नहीं उसका हमारे ऊपर। जीवन श्वास दे रहा है कि नहीं दे रहा है, काम करने की शक्ति दे रहा है कि नहीं दे रहा, बुद्धि दे रहा है कि नहीं काम करने की, तो कौन दे रहा है। तो परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए कि नहीं, खाली मुंह से देना चाहिए या समय, मतलब। तो परमेश्वर का ये स्वभाव हम देखते हैं। परमेश्वर ने इजरायली कौम को क्या कहा, ये बातें कही। देखो निर्गमन जल्दी से निकालो, नीति वचन 3 का 9 10 भी पढ़ेंगे। नीति वचन 3 का 9 और 10 भी पढ़ेंगे। नीति वचन 3 का 9 10 पढ़ो। अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज देकर यहोवा की प्रतिष्ठा। हाँ, लिखा है अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज। कौन सी पहली उपज, दे देकर, एक बार नहीं लिखा, दे देकर यहोवा की क्या करना, प्रतिष्ठा करना। और परमेश्वर को जो ऐसा करता था ना भाई साहब, उनके खेत में कभी क्या नहीं लगेगा। परमेश्वर ने कहा था तुम्हारे ऊपर चाहे पूरी दुनिया पर अकाल होगा, तुम्हारे ऊपर अकाल नहीं होगा, तुम्हारे खेत में वर्षा होगी। माता जी क्या, ठीक है ना। इस चीज को हमने क्या करना है, बोलो यीशु मसीह के लहू की जय। तो परमेश्वर को क्या करना, प्रतिष्ठा देना, आदर देना। इन बातों में भी हम इन बातों में किसको आदर देते हैं, परमेश्वर को। किसी गरीब के, जिसको गरीब के पास है नहीं, उसको देना भी क्या लिखा है, जो गरीब को देता है ना वो परमेश्वर पर, नीति वचन में लिखा है कि जगह जो गरीब को देता है वो परमेश्वर पर क्या करता है, कर्ज चढ़ाता है। क्या चढ़ाता है, कर्ज चढ़ाता है। यानी कि परमेश्वर क्या करता है उस चीज़ को, जो व्यक्ति निर्धन पर दया कर रहा है या गरीब पर। इसलिए परमेश्वर ने उनको कहा था तुम अपनी फसल में से जो अपने आप से बालें गिरती हैं, कोणों में फसलें छूट जाती हैं, उसको कभी काटना, वो किसके लिए छोड़ देना, गरीब गुरबों के लिए छोड़ देना। तुम्हारे दर पर कोई आए तो क्या नहीं करना। मतलब परमेश्वर ने नैतिक उनको क्या दिए थे, नियम दिए थे। ठीक है ना। मैं क्या करूंगा, मैं तुम्हारे साथ वफादार रहूंगा। तुम्हारे पास हर किसी को क्या होगा, मतलब तुम्हें मैं क्या बनाऊंगा, देने वाले, ऐसे करने वाले, लेने वाले नहीं बनाऊंगा। मैं तुम्हें क्या बनाऊंगा, देने वाले बनाऊंगा। तुम सबको क्या करोगे, दिया करोगे। तो ऐसे बनना है, ऐसे बनना है।
चलो आगे उसका एक और पढ़ो, 10वीं पढ़ो। इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे और तेरे रस कुंडों से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। हाँ, तो परमेश्वर ने इजराइल से देखो ये कहा था, हम ना करें, आप ये पाने के लिए कुछ नहीं करना, ये नए नियम के लिए कुछ नहीं है, आपने समझना, आप कभी इसको गलत सोच लो, ठीक है ना, क्योंकि कई बार हम डर जाते हैं, ओहो परमेश्वर पता नहीं क्या करेगा। तो उस हिसाब से कुछ अगर मन में कुछ हर्ष आनंद है, नए नियम में क्या है लिखा है, देखो जल्दी से पढ़ो, वो हमारा विषय नहीं था लेकिन कईयों को डाउट आ जाए शायद। पहला 2 कुरिन्थी 9 का 7 वचन पढ़ो। छः 7 पढ़ो। परंतु बात यह है, जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, न कुछ कुड़ कुड़ के और न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता देखो है। परमेश्वर किसे प्रेम करता है? जो कूड़ कूड़ के करता है, मजबूरी से करता है। क्या करूँ, मन तो है नहीं लेकिन क्या करना यार, मतलब जेब में से कुछ निकालने का मन तो नहीं है, पर क्या करूँ, ऐसे से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। परमेश्वर किससे प्रसन्न? जो हर्ष से क्या करता है, परमेश्वर की प्रतिष्ठा करता है, हर्ष से जो क्या करता है देता है, ठीक है ना। तो वो इधर ख़त्म हो गया वो बात, ठीक है। और दूसरी बात हम देखेंगे, तो यहोशू की किताब जब हम पढ़ते उन्होंने क्या किया, आकान ने क्या कर लिया, चोरी कर लिया। अर्पण की वस्तु थी, वास्तव में अर्पण की हुई वस्तु को चोरी किया। परमेश्वर ने कहा था उस कौन से उसमें जाकर जो भी तुम लूट का माल होगा उसको क्या करना, अर्पण की हुई वस्तु समझना, उसको अपनी नहीं समझ लेना, परंतु उसने अपनी समझ कर चोरी कर कर उसको रख लिया था। इसीलिए क्या किया, वो हार गए बुरी तरीके से, और उनका मतलब आगे आप पढ़ लेना क्या हुआ, ठीक है ना। तो जब तक वो क्या नहीं की, वो नहीं निकाली, तब तक मतलब आगे नहीं बढ़ पाए हो। तो अब हम देखेंगे, थोड़ा सा समय भी हमारे पास थोड़ा है। अगला जो आज्ञा है, तो झूठी साक्षी ना देना। निर्गमन 20 अध्याय में जो हम पढ़ रहे हैं, आज 2 आज्ञाओं के बारे में हम सीख रहे हैं। पहली बात सीखी हमने, तो चोरी ना करना, लूटना नहीं किसी को, किसी का क्या नहीं करना है, किसी का हक मारना नहीं। याकूब में हमने क्या पढ़ा, बहुत से मजदूरों ने आपकी खेती काटी लेकिन आपने उनकी मजदूरी नहीं दी। तो ये आत्मिक तौर पर भी ये बात को समझने वाले समझ जाएं। जो काम करता है वो मजदूर, लिखा है जो मजदूर काम करता है उसको देना दान थोड़ा है, उसका हक है, हक है उसका, और किसी का हक मारना नहीं है, ठीक है। आगे चलो, तो अब हम देखते हैं, और अगर आपको वचन नहीं है तो आप रोमियो में पढ़ सकते हैं। लिखा है मजदूर को मजदूरी देना दान नहीं है, परंतु उसका क्या समझा जाता है, हक समझा जाता है। हक नहीं किसी का मारना। आप देखें हमारे घर परिवार में किसी का हक तो नहीं हम मार रहे, हमने क्या करना, इन चीज़ों को भी चेक करना। किसी गरीब का हक तो नहीं मार रहे, सरकार का हक तो नहीं मार रहे, या परमेश्वर का कोई या किसी और का कोई ऐसा हक तो नहीं मार रहे, चोरी तो नहीं कर रहे, बेईमाना तो नहीं कर रहे, ठग तो नहीं दे किसी को। इन चीज़ों को मेरे प्यारे भाई बहनों परमेश्वर क्या करता है, ध्यान से क्या करता है, देखता है, क्योंकि परमेश्वर के साथ संबंध और वो उसके साथ चलने के लिए, रहने के लिए हम बुलाए गए हैं। देखो ना उसके जीवन से देखो, नूह भी क्या था, अपने समय के लोगों में खरा था, सीधा था, बुराई से दूर रहता था। नूह को देखो, हनोक को देखो, अपने समय के लोगों में क्या थे, वो खरे थे। तो हमें भी क्या होना है, खरे मनुष्य होना है, ईमानदार मनुष्य होना है। हर कोई हमारे ऊपर क्या कर सके, विश्वास कर सके, भरोसा कर सके। ऐसे हमें क्या बनना है, ऐसे हमें बनना है। तो अब हम दूसरी देख रहे हैं, झूठी साक्षी ना देना। 20 का 16 पढ़ो। झूठी साक्षी ना देना। हाँ, तो किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी ना देना। तो झूठी साक्षी का मतलब क्या है, झूठी गवाही नहीं देना।
या झूठ नहीं बोलना। झूठ भी किसका स्वभाव है? परमेश्वर का है या किसका है? शैतान का। अदेन की वाटिका में क्या किया इसने? झूठ बोला। झूठों का बाप कौन है? शैतान है। तो इस करके क्या भी नहीं बोलना। वचन कहता है, परमेश्वर कहता है बेटा क्या भी नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलना। झूठों का भाग किधर मिलेगा? आग की झील में मिलेगा। जो झूठ का चाहने वाला है, जो झूठ का गढ़ने वाला है, जो झूठ का बोलने वाला है, उनका सब का भाग झील में मिलेगा। इस करके क्या नहीं करना? हानि उठा लो, नुकसान सह लो, भूखे रह लो, लेकिन क्या नहीं करना? झूठ नहीं बोलना। कौन कह रहा है? परमेश्वर का वचन कह रहा है। हेरा फेरी नहीं करना, बेईमाना नहीं करना, पानी में दूध नहीं मिलाना, ना दूध में पानी मिलाना, ना किसी चीज़ में मिलावट करना है। उस चीज़ को आपने समझना। तो इधर जो हम देख रहे हैं, झूठी साक्षी ना देना। आपको मालूम है यीशु मसीह क्या है? विश्वास योग्य क्या है? साक्षी है। मतलब जो उधर से सुना वही धरती पर बोल रहा है, चाहे लोग क्या करें, कुछ भी कह रहा, मैं वही कहता हूँ जो पिता से सुनता हूँ, तुम चाहे उस बात को मानो या ना मानो। मतलब यीशु मसीह क्या है? एक विश्वास योग्य साक्षी है। उसने कभी झूठ नहीं कहा। जो सत्य का उसने क्या किया? प्रचार किया। हालांकि उस समय के यहूदी समाज ने उसको क्या किया? झूठे गवाहों को खड़ा किया। झूठे, जो परमेश्वर ने कहा था कि झूठी गवाही नहीं देना, उसी प्रजा ने किसको झूठा ठहराने के लिए झूठे गवाह खड़े किए? यीशु मसीह को झूठा साबित करने के लिए क्या किए गए? आपको मालूम है गवाह जो होता है ना, जो गवाह होते हैं, आपको मालूम कोर्ट में भी जो गवाह होते हैं उनके ऊपर बहुत क्या होता है? खतरा होता है। क्योंकि सत्य की क्या देनी है? गवाही देनी है। अगर सत्य की गवाही देगा तो चोर वो दूसरे होते हैं ना, वो मारने के लिए क्या रहते हैं? हर समय तैयार। इसलिए यीशु ने कहा जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तुम भी मेरे क्या बनोगे? गवाह बनोगे। सत्य के गवाह बनना और विश्वास योग्य गवाह बनना। स्तिफनुस क्या हुआ? विश्वास योग्य क्या बना? गवाह बना। पथराव कर कर भले मार दिया गया, लेकिन विश्वास योग्य क्या बना? गवाह बना। यीशु विश्वास योग्य गवाह था। स्तिफनुस पहला कलीसिया का शहीद एक मेंबर, वो भी क्या है? विश्वास योग्य गवाह बना और डरा नहीं है। तो हमने हमारे अंदर भी वही स्वभाव, वही मन आना है, वही लक्ष्य हमारा भी होना है। मैंने भी क्या होना है? विश्वास योग्य होना है। मैंने भी प्रभु के स्वभाव में, उसके पद चिन्हों पर क्या करना है? चलना है। ठीक है ना? तो आज मेरे साथ आप निकालें मत्ती 26 अध्याय में निकाल के देखो। पहला 59 और 60 वचन पढ़ें। मत्ती 26 का 59 और 60 पढ़ेंगे। जैसे मैंने बताया है, इसमें पढ़ोगे तो देर लगेगी, हम जल्दी करेंगे ख़त्म। तो आप बाद में पढ़ लेना, लिख लो आप। मत्ती 26 का 49 और 60 में क्या लिखा है? यीशु मसीह के विरोध में उन्होंने क्या ठहराए? झूठे, जिनको व्यवस्था लिखकर परमेश्वर ने क्या करी थी? हैं? बोल, मेरे साथ हैं सारे? ये लिखकर किसको दी थी? इस यहूदी समाज को, कि तुम क्या नहीं करना? झूठी साक्षी नहीं देना। यही क्या कर रहे हैं? किसको? जो बोलने वाला है ना, उसी के विरोध में क्या कर रहे हैं? वास्तव में इनको मालूम नहीं है, जिसने सिनाई पर हमें ये आज्ञाएं दी थी ना, ये वही है जिसके खिलाफ हम झूठे गवाहों को क्या कर रहे हैं? खड़े कर रहे हैं। देखो पढ़ ही लो थोड़ा सा 59-60। प्रधान याजक और सारी महासभा यीशु को मार डालने के लिए उसके विरोध में झूठी गवाही की झूठी साक्षी देने के लिए, हाँ, परंतु बहुत से झूठे गवाहों के आने पर भी न पाई। बहुत से झूठे गवाह खड़े कर लिए। झूठी गवाही दे। इसने कहा था इस मंदिर को गिरा दो, मैं इतने दिन में खड़ा कर दूंगा। इतने मतलब बहुत सारे झूठे आरोप किसके विषय में लगाए गए? यीशु के विषय में। आगे अंत में 2 जन आए
कहा, इसने कहा है कि मैं परमेश्वर के मंदिर को ढा सकता हूँ और उसे 3 दिन में बना सकता हूँ। अंत में क्या ये बहाना बनाया? जब कोई दोष पाया नहीं तो झूठी गवाही क्या बनाई कि इसने कहा है कि ये मंदिर गिरा दो और इसको मैं 3 दिन में क्या कर दूंगा खड़ा। वास्तव में उसने किसके विषय में कहा था? कह रहा तुम इस मंदिर को गिरा दो, मैं 3 दिन में, यानी कि मुर्दों में से मैं क्या हो जाऊंगा? जी उठूंगा। अपने बारे में कहा था उसने, लेकिन किसके बारे में जोड़ दिया उन्होंने? कि मंदिर के बारे में कहा। तो इस करके उसको झूठा ठहराया गया, दोष लगाए गए, झूठे गवाह खड़े किए गए। मेरे प्यारे भाई बहनों, जो परमेश्वर की आज्ञा के विपरीत था, उन्हीं लोगों ने क्या किया? वो काम किया। तो इस करके हमने किसका अनुसरण करना है? यीशु मसीह का। यीशु मसीह विश्वास योग्य क्या है? साक्षी है। तो इस करके नीति वचन 14 अध्याय, जल्दी से 5 और 25 वचन पढ़ेंगे। नीति वचन 14 अध्याय का 5 और 25 वचन। सच्चा साक्षी झूठ नहीं बोलता। सच्चा साक्षी झूठ नहीं बोलता, परंतु झूठा साक्षी झूठी बातें उड़ाता परंतु है। झूठा साक्षी झूठी बातें क्या करता है जी? झूठी बातें उड़ाता है। आगे 25। सच्चा साक्षी बहुतों के प्राण बचाता है। सच्चा साक्षी बहुतों के प्राण को क्या करता है? यानी कि साक्षी के ऊपर जो गवाह है ना, उसके ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है। जो गवाह होता है ना, गवाह आए हमारे बीच में एडवोकेट हैं, इनको पता हो, गवाह जो होता है ना, गवाह के ऊपर बहुत कुछ निर्भर होता है। ये निर्दोष को मरवाएगा या बचाएगा। आजकल तो गवाह क्या होते हैं? बिकते हैं, पैसे में बिक जाते हैं, अपनी भाषा बदल लेते हैं। शैतान आज ये करता है, मतलब जो विश्वास योग्य साक्षी होने के लिए बुलाए थे, जो यीशु के सच्चे गवाह होने के लिए बुलाए थे, शैतान क्या करता है? उनको खरीद लेता है कि तुमने सच्ची गवाही नहीं देनी, तुमने सच्ची गवाही नहीं देनी। यीशु के बारे में भी अगर दुनिया को बताना है तो बताना यीशु आशीष देने आया, बरकत देने आया, आशीष ये करने आया, यानी कि वो वास्तव में क्या नहीं है? सच्ची साक्षी नहीं है, वो झूठी साक्षी है। सतिफनुस कैसे शहीद हुआ? वो विश्वास योग्य साक्षी। भले ही प्राण जाए, लेकिन उधर से परमेश्वर किसको खड़ा करेगा? साउल जैसे को, पौलुस जैसे को क्या करेगा? व्यर्थ जाने। परमेश्वर की दृष्टि में धर्मियों की जो मृत्यु है ना, बहुत क्या है? अनमोल है। स्वर्ग उसको, स्वर्ग को खुला हुआ कौन देख रहा था? सतिफनुस। जब उसके ऊपर पथराव, क्योंकि वो क्या कर रहा था? सच बोल रहा था। कह रहा तुमने क्या किया है? तुम मन और कान दोनों के क्या हो? खतना रही। तो उसी समाज को बोल रहा था, तुमने किस नबी को सताया नहीं है? जिन्होंने तुम्हें सत्य बताया उसको तुमने माना नहीं है। और आखिर में तुमने यीशु को भी तुमने क्या, मतलब वो क्या बता रहा था? एक सच्चा गवाही दे रहा था। चाहे प्राण जाए, लेकिन मेरी गवाही क्या नहीं होगी? मैं क्या करूँगा? सत्य को गिरने। आंटी जी, इस सत्य को, तो सत्य को लेकर खड़े होने के लिए बुलाए गए हैं हम। इस सत्य को मैं नीचे गिरने नहीं दूंगा। मैं विश्वास योग्य क्या बनूंगा? गवाह बनूंगा। इस सत्य से मैं समझौता नहीं करूंगा। इसलिए हम बुलाए गए मेरे प्यारे भाई बहनों। प्रभु ने भी कहा, तो पहला शहीद सतिफनुस, पहले यीशु मसीह विश्वास योग्य साक्षी था, फिर सतिफनुस भी क्या था? विश्वास योग्य। लिखा है सच्चा साक्षी बहुतों के प्राणों को क्या करता है? बचाता है। प्रकाशित वाक्य 2:13 में जल्दी से पढ़ो, देखो। मैं ये जानता हूँ कि तू वहाँ रहता है जहाँ शैतान का सिंहासन है। हाँ। तू मेरे नाम पर स्थिर रहता है और मुझ पर विश्वास करने से उन दिनों में भी पीछे नहीं हटा जिनमें मेरा विश्वास योग्य साक्षी अंत्य प्यार से तुम्हारे बीच उस स्थान पर घात किया गया जहाँ शैतान रहता है। देखो प्रभु यीशु क्या कह रहा है कलीसिया को?
कह रहा है मैं जानता हूँ तू कहाँ रहता है, तुम्हारी दशा को, तुम्हारी हालत को मैं सब जानता हूँ। हमारा परमेश्वर, भले ही हम सोचते होंगे परमेश्वर को तो शायद हमारी परिस्थिति मालूम नहीं है, लेकिन परमेश्वर हमारी हर एक की परिस्थिति को जानता है। हम किस काम में रहते हैं, क्या काम करते हैं, हमारी परिस्थिति क्या है, कहाँ लिखा है मैं जानता हूँ तू वहाँ रहता है जहाँ शैतान का क्या है, गढ़ है। और तो उन दिनों में भी पीछे नहीं हटा, मुझ पर विश्वास करने में, मेरे पीछे चलने में, उन दिनों में भी पीछे नहीं हटा जिन दिनों में मेरा विश्वास योग्य साक्षी अंतिपास क्या किया गया, घात किया गया। यानी कि एक अंतिपास भी क्या था, हैं? पता नहीं आप कैसे, बस अभी हम ख़त्म करने जा रहे हैं मेरे प्यारे भाई बहनों। इस चीज़ को आपने समझना। देखो एक दिन यीशु पतरस और भी सब चेले भी छोड़कर क्या हो गए, भाग गए। लेकिन आखिर में सारे चेले क्या बने, विश्वास योग्य क्या बने, साक्षी। स्तिफनुस हमारे हिंदुस्तान में आकर क्या हुआ, इस सत्य को लेकर आया और इसको नीचे गिरने नहीं दिया और क्या हो गया, शहीद। सच्ची साक्षी दिया कि यीशु मसीह ही सिर्फ क्या है, एकमात्र उद्धार करता है। और आज हमारे हाथों में जो ये वचन और हम जो उद्धार में आए हैं, किसकी देन है? किसी ने क्या रहा, कोई अपना प्राण दे दिया, समझौता नहीं किया। वो विश्वास योग्य क्या रहे, साक्षी रहे। क्योंकि साक्षी के ऊपर निर्भर करता है, आप दूसरों को बचा भी सकते हैं और निर्दोषों को मार भी सकते हैं। हमारी गवाही के ऊपर वो क्या है, निर्धारित करता है। तो हम भी गवाह हैं भाई, हम भी क्या हैं, हर एक व्यक्ति यीशु मसीह का क्या है, गवाह है। क्या गवाह है कि यीशु मसीह सिर्फ एकमात्र मार्ग, सच्चाई और जीवन है, जिसने सारी मानव जाति के लिए क्रूस पर क्या दिया है, अपना प्राण दिया है। यीशु के अलावा और कोई उद्धार करता नहीं है। इसके हम सब ने क्या बनना है, गवाह बनना है। यीशु के पास लोगों को इसलिए नहीं लाना तुम्हारे आशीष मिलेगी, बरकत मिलेगी, चंगाई मिलेगी, ना भाई। यीशु के पीछे चलोगे तो शायद संसार आपको स्वीकार नहीं करेगा, या ये संसार है, ये यीशु मसीह पर विश्वास करने का मतलब है आपने इधर आना है, इसमें सांटे जाना है, ठीक है ना। इधर आपने सच्चा गवाह बनना है। स्तिफनुस बना, सबसे पहले यीशु बना, स्तिफनुस बना, अंतिपास बना, और उसके बाद सारे चेले भी क्या बने। छोटा सा वचन पढ़कर हम क्या करेंगे, आगे चलेंगे। पहले निर्गमन निकाला ना हमने, निर्गमन का आप 6 अध्याय निकालो, थोड़ा सा 19 का 5 भी लिख लो। उसमें लिखा है, झूठे साक्षी के बारे में लिखा है। और 6 का 16 से 19 पढ़ेंगे। एक नीति वचन, नीति वचन। समय हमारा हो गया प्रार्थना करने का, लेकिन कुछ 1-2 बात है, इसको हम पढ़ेंगे। नीति वचन 6 का 16 में पढ़ता हूँ। लिखा है, 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है। 6 वस्तुओं से यहोवा क्या रखता है, बैर रखता है। पहली बात लिखा है, वर्ण 7 हैं जिनसे उसको घृणा है, अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ, और निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ, और अनर्थ कल्पना घड़ने वाला मन, और बुराई करने को वेग से दौड़ने वाले पांव, और झूठ बोलने वाला साक्षी, और भाइयों के बीच में झगड़ा कराने वाला मनुष्य। इनसे परमेश्वर को क्या है, घृणा है। झूठा साक्षी से परमेश्वर को क्या है, घृणा है। परमेश्वर चाहता है हम विश्वास योग्य साक्षी बने, सत्य पर खड़े रहें, सत्य कहें, सत्य की कमर को क्या कर लें अच्छे से। सत्य की कमर बंद है हमारा, क्या सत्य की कमर बंद है, बांध कर रखना है हमें, और विश्वास योग्य साक्षी बनना है हमें। प्रेरितों के काम, एक वचन और पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम 2 का 31
और 31 से 33। उसने होने वाली बातों को पहले ही से देखकर मसीह के जी उठने के विषय में भविष्यवाणी की हाँ। कि न तो उसका प्राण अधोलोक में छोड़ा गया और न उसकी देह सड़ने पाई। हाँ, इसी यीशु को परमेश्वर ने जिलाया जिसके हम सब गवाह। देखो पतरस का प्रचार क्या है, यीशु मसीह के बारे में प्रचार कर रहा है। क्या प्रचार कर रहा है? चंगाई मिलेगी, आशीष मिलेगी, बरकत मिलेगी। उसके क्रूस की मृत्यु का प्रचार कर रहा है कि कैसे उसने हम पापियों के लिए अपना प्राण दिया, वो मारा गया, वो गाड़ा गया, परंतु गाड़ा जरूर गया, मारा जरूर गया मैं पापियों के लिए, लेकिन न तो उसकी शरीर सड़ने पाया और न उसका प्राण और आत्मा अधोलोक में छोड़ा गया। यानी कि पापी मानव जाति के लिए यीशु मसीह ने क्या ली? मृत्यु को लिया, परंतु उसका शरीर बाकी सारी मानव जाति में जितने लोग आए उनका शरीर सड़ गया भाई साहब, जला दिया गया, सड़ गया, खा गए जानवर जुनवर सब खत्म। कोई है जिसका शरीर सड़ा नहीं आज तक? है? पहली बात तो कोई है जो पापी के बदले मरा हो? यीशु मसीह देखो गवाह क्या कैसे बनना है दुनिया में, कैसे सत्य की गवाही देनी है हमने। ये पतरस क्या कह रहा है यीशु मसीह के बारे में, उसकी मृत्यु के बारे में? क्योंकि ये इस गवाही के आधार पर ही लोगों को क्या मिलेगा? नाश होने से। लिखा सच्चा साक्षी बहुतों को नाश होने से क्या करता है? बचाता है। तो जब पतरस प्रचार कर रहा था कि उसकी देह सड़ने नहीं पाई और उसके हम क्या हैं? गवाह हैं। मैं उसका गवाह हूँ। मैंने 3 बार उसका इनकार किया था और मैं उसका गवाह हूँ कि वो हमारे पापों के लिए मरा है। जैसे पवित्र शास्त्र में पहले से कहा गया था दाऊद के द्वारा, दाऊद तो सड़ गया, उसका तो शरीर सड़ गया, उसका तो प्राण किधर है? विश्राम में है, लेकिन वास्तव में वो यीशु मसीह के विषय में है। तो इस करके जब सुनने वाले ये बातें सुन रहे थे, उनके हृदय क्या हो गए? जब वो कह रहा है तुमने जीवन के कर्ता को क्या किया? क्रूस पर चढ़ाया। उनके हृदय क्या हो गए? छिद गए। कब छिदे? जब सच्ची साक्षी दी जा रही है, जब सत्य का प्रकाश प्रकट किया जा रहा है। तो लोग, उन 3000 लोगों ने क्या किया? घुटने टेक कर यीशु को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता कर कर क्या किया? स्वीकार किया। और उसी दिन बपतिस्मा लेकर क्या हो गए? इसमें जुड़ गए। समय हो गया तो भी एक वचन और 5 अध्याय निकाल लेंगे। 5 अध्याय का आप 28 से पढ़ेंगे। 5 का 28 से 32। कोई पढ़ दो ना यार, नज़दीक बैठे, आपका क्या मुंह? क्या हमने तुम्हें चिताकर आज्ञा ना दी? 5 का 28 से प्रेरितों का काम। 5 का 28। हाँ, क्या हमने तुम्हें चिताकर आज्ञा ना दी थी हाँ। कि तुम इस नाम से उपदेश न करना? प्रेरितों को, पहली सदी के विश्वासियों को ऐसे ऐसे बड़े बड़े सम्राट क्या करते थे? हम तो जो चिताते हैं कि इस नाम से यहाँ कभी मुंह भी नहीं खोलना, और इधर से क्या हो जाओ, भाग जाओ यहाँ से। इसका हर समय सत्य का क्या होता है जी? विरोध होता है। और शैतान इसको दबाने का प्रयास करता है, इसको बंद करने का प्रयास करता है। जब सत्य के लिए कोई खड़ा होता है तो शैतान क्या करता है? इस सत्य को। लेकिन विश्वास योग्य क्या बनना है? साक्षी बनना है। मैंने और आपने विश्वास योग्य गवाह बनना है। यीशु के जी उठने का गवाह, यीशु के क्रूस पर बलिदान होने का गवाह, यीशु ही सच्चा उद्धार करता है, उसका गवाह बनना है। इसके द्वारा दुनिया का क्या होगा? उद्धार होगा, बचाए जाएं। चंगा करने वाले तो दुनिया आ तो जाएगी भीड़ की भीड़, लेकिन उद्धार एक का भी नहीं होगा। यीशु आशीष देगा, बरकरे, वो तो सारी दुनिया को शैतान दे रहा है। बोले एक बार झुक दो, सारा कुछ दे दूंगा मैं। उसके लिए यीशु के पास आने की ज़रूरत नहीं है। यीशु के पास क्यों आना है? क्योंकि पापों की माफ़ी चाहिए, अमरता का जीवन चाहिए, परमेश्वर से मेल मिलाप चाहिए। तो इस करके जब इनको बोला जा रहा है, धमकाए जा रहे हैं, कौन? ये विश्वासी, ये प्रेरित लोग धमकाए जा रहे हैं बड़े बड़े सम्राटों द्वारा। इस नाम का दोबारा प्रचार नहीं करना, इधर इसका नाम भी नहीं लेना। आगे वो क्या कह रहे? तो भी देखो, तुमने सारे यरूशलेम को अपने उपदेश से भर दिया है, हाँ, और उस व्यक्ति का लहू हमारी गर्दन पर लाना चाहते हो। क्या कह रहे हैं? कह रहे तुमने सारे बगड़ को, सारे लोगों को इस उपदेश से भर दिया, और उस व्यक्ति का जो क्रूस पर चढ़ाया उसकी गर्दन, उसका लहू हमारी गर्दन पर लाना चाह रहे हो। कौन कह रहे हैं?
कौन कह रहे हैं? पता नहीं, अब मेरे साथ भी हैं कि नहीं, ऐसे देख रहे जैसे हम तो भोली भेड़े हैं। आपने समझना मैं क्या कह रहा हूँ। जब पहली सदी के विश्वासी प्रेरित प्रचार कर रहे थे इस सत्य का, तो लोगों को यीशु की मृत्यु का बोझ किसके ऊपर लाद रहे थे? किसके ऊपर? अभी भी आपने पकड़े नहीं, क्योंकि आपका ध्यान है फटाफट, बस टाइम हो गया, प्रार्थना करो हम चलें। दोबारा पढ़ो उस वचन को। क्या हमने तुम्हें चिताकर आज्ञा न दी थी कि तुम इस नाम से उपदेश न करना? तो भी देखो तुमने सारे यरूशलेम को अपने उपदेश से भर दिया। धमकियां मिल रही हैं उनको। आगे, और उस व्यक्ति का लहू हमारी गर्दन पर लाना चाह रहे हो। तब पतरस क्या कह रहा है? यानी कि सब की गर्दन पर लहू किसका कौन है जिम्मेदार? यीशु की मृत्यु के। हर एक इंसान है, हमने ये गवाही देनी है। हर एक इंसान उस लहू का मतलब क्या है? जिम्मेदार है। हर एक पापी के लिए उसका लहू बहा है। उसको क्रूस पर चढ़ाने का सब का हाथ है, संपूर्ण मानव जाति का हाथ है उसको क्रूस पर चढ़ाने में, उसको वध करने में। और ये ही सच्चाई तो हमने लोगों को बतानी है। अगर तुम अपने पापों को मान लोगे तो आज माफ़ी का क्या है? दिन है। परमेश्वर क्या करेगा? माफ़ करेगा। सज़ा तो देखो आनी है। सज़ा से लिखा, परमेश्वर ने जगत से प्यार किया, अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि नाश होने से बचा ले। जो कोई इस पर विश्वास करेगा वो उसको नाश होना नहीं पड़े, परंतु जो विश्वास नहीं करेगा, दंड की आज्ञा का कारण क्या हो चुका है अभी इस पे संसार पर? अब दंड की आज्ञा का कारण क्या है? क्योंकि मानते नहीं है कि यीशु मुझ पापी के लिए मरा है। अपना गुनाह, अपना पाप दुनिया क्या नहीं कर रही? कह रहे वो अपने लिए मरा होगा, परंतु उसके लिए हमें क्यों चुना? ताकि हम गवाही दें दुनिया को, भाई साहब आपके लिए मरा है, आपके लिए मरा है। बहन जी किसके लिए? तो सबकी गर्दन पर क्या आ रहा है? उसका लहू आ रहा कि नहीं आ रहा? आगे, और मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही। बीच में खा गई, वहां से शुरू करो जहां से आपने कहा था। तब पतरस और प्रेरितों ने क्या उत्तर दिया जी जब ऐसा बोल रहे थे वो? हाँ बोलो भाई। मनुष्य की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। क्या परमेश्वर की आज्ञा पालन करना है या मनुष्यों की धमकियों से डरना है? मनुष्यों की रीतियों पर चलना है या परमेश्वर की ठहराई? वो क्या कह रहे हैं भाई, हम तो क्या करेंगे, चाहे कितनी धमकियां मिले, कितना कुछ हो जाए, हम सत्य में मिलावट करेंगे। हम सत्य के गवाह होने के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है, और हम तो परमेश्वर की आज्ञा को क्या करेंगे? मानेंगे। आगे, हमारे बाप दादों के परमेश्वर ने यीशु को जिलाया। हमारे बाप दादों के पर तुमने मारा, लेकिन हमारे बाप दादों के परमेश्वर ने उसे क्या किया है? जिलाया। जिसे तुमने क्रूस पर लटका कर मार डाला था। हाँ, यानी कि हर उसकी मृत्यु का जिम्मेदार कौन? न्याय हो चुका है। परंतु अगर तुम मान लोगे, कर वो बोल रहे हैं, वो सुसमाचार बताया जाए, मेरे भाइयों हम सब दोषी हैं, लेकिन अपने पापों गुनाहों को क्या करना है? मानना है, मन फिराना है, और उसके ऊपर क्या करना है? विश्वास करना है, और उसे अपना प्रभु और उद्धारकर्ता कर क्या करना है? जिसको तुमने क्रूस पर चढ़ाया, जिसको नंगा किया, उसी यीशु को, उसी क्रूस पर चढ़ाए यीशु को, त्यागे हुए यीशु को, नंगा किए हुए यीशु को, जिसके मुंह पर थूका था, उसी को क्या मानना है? अपना प्रभु कर मानना है, उद्धारकर्ता कर मानना है, छुड़ाने वाला कर मानना है। जिसको बेइज्जत किया था उसको क्या करना है? सबसे पहला स्थान देना है। ये है गवाही। वास्तव में हमें भी क्या देनी है? हम इधर क्यों बीमारों को, कई जगह क्या करते हैं, कलीसिया में भी कोई बीमार ठीक हो गया तो इधर खड़े होकर क्या देते हैं? गवाही दे। किसकी गवाही? मैं ठीक हो। ये थोड़ा गवाही है, ये नहीं है गवाही। इससे किसी का उद्धार थोड़ा होगा, बल्कि सुनने वाले हो इधर तो चंगाई सब है, वो भीड़ की भीड़ आ जाएगी, लेकिन उद्धार होगा क्या किसी का? गवाही क्या है भाई साहब? आपके ऊपर दंड की आज्ञा हो चुकी है, परंतु परमेश्वर प्यार करने के कारण आपके लिए बलिदान यीशु ने दिया है, और आपको उद्धार की क्या है? पापों की क्षमा की क्या है? ज़रूरत है कर। तो ये मेरे प्यारे भाई बहनों क्या है? सच्ची साक्षी है। तो आप पढ़ सकते हैं, इसमें बहुत सारे वचन हैं,
उन्होंने कोई मिलावट किया। पहली सदी के विश्वासी भी क्या करते थे, जगह जगह क्या करते थे, सत्य की क्या देते थे, गवाही देते थे। विश्वास योग्य गवाह बनना है हम सब ने मेरे प्यारे भाई बहनों। हमें यहूदी समाज के समान नहीं होना। आखिरी एक वचन पढ़ के और फिर चलेंगे। कुलूसियों 3:9 पढ़ ले और फिर प्रार्थना करें। कुलूसियों 9:3, 3:9, कुलूसियों 3:9। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्य तब को उसके कामों समेत उतार डाला है। हाँ, वचन क्या कहता है? एक दूसरे से भी क्या ना बोलो। क्यों? क्योंकि तुमने उस पुराने स्वभाव को, पुराने मनुष्य तब को उसके कामों समेत क्या कर दिया? दफन कर दिया, उतार दिया है। तो इस करके एक झूठ के लिए फिर क्या बोलना पड़ता है? कई कई झूठ बोलने पड़ेंगे। एक झूठ को दबाने के लिए फिर और झूठ बोलने पड़ेंगे। तो इस करके क्या नहीं करना चाहिए? झूठ नहीं बोलना चाहिए। परमेश्वर की आज्ञा है कि हम क्या करें? सच बोलें। सच परमेश्वर की ओर से है, सत्य परमेश्वर की ओर से है, झूठ शैतान की ओर से है। शैतान झूठों का बाप है। तो इस करके इन अंतिम दिनों में आपको मालूम है प्रभु ने कहा झूठे मसीह खड़े होंगे, झूठे मसीह खड़े होंगे, झूठे उपदेशक खड़े होंगे, झूठे भविष्यद्वक्ता खड़े होंगे, जो क्या करेंगे? झूठ का यीशु के पास आओ, क्या मिलेगी? आशीष मिलेगी, बरकत मिलेगी। तो वो क्या नहीं है? विश्वास योग्य साक्षी। आइए मेरे प्यारे भाई बहनों, हम समर्पण करें। आइए हम एक समर्पण करें, प्रभु को धन्यवाद करें इस वचन के लिए और धन्यवाद करें। वो विश्वास योग्य साक्षी है। यीशु का नाम एक है, वो विश्वास योग्य साक्षी है। प्राण देने तक वो विश्वास योग्य रहा। स्तिफनुस प्राण देने तक विश्वास योग्य रहा। अंतिपास प्राण देने तक विश्वास योग्य रहा। पहली सदी की कलीसिया, विश्वासी प्रेरित सब प्राण देने तक वो विश्वास योग्य रहे। वो विश्वास योग्य गवाह बने, वो विश्वास योग्य साक्षी बने। आइए मेरे प्यारे भाई बहनों, हम भी प्रभु से कहें, प्रभु तेरी आत्मा से हमें भर खुदावन, वो अभिषेक दे, वो भरपूरी दे। इन अंतिम दिनों में जब लोग नाश हो रहे हैं, प्रभु हम सच्चे गवाह बने। प्रभु हम सच्चे गवाह बने, विश्वास योग्य साक्षी बने, लोगों को सत्य बताएं। प्रभु आप कार्य करें, आप हमें वो दिलेरी दें, अनुग्रह दें, अभिषेक दें। प्रभु हम भी प्रभु विश्वास योग्य साक्षी बने। प्रभु सत्य के लिए खड़े हों। प्रभु एक एक को तू कृपा दे। प्रभु प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, इस पवित्र वचन के लिए आपको धन्यवाद करते हैं। इस वचन को हर एक को मनन करने के लिए हमारी सहायता करें, ताकि हम भी विश्वास योग्य साक्षी बने। तू हमारे विषय में भी कह पाए प्रभु कि मेरा विश्वास योग्य साक्षी है। प्यारे प्रभु, हर एक के अंदर ये वचन काम करे। आपकी आत्मा के द्वारा हर एक व्यक्ति अगुवाई पाए, नियंत्रित हो जाए। प्रभु इन दिनों प्रभु ज़रूरत है कि हम तेरे विश्वास योग्य गवाह बने प्रभु, क्योंकि बहुत से लोग नाश हो रहे हैं प्रभु, बहुत से लोग विनाश की ओर जा रहे हैं। प्रभु हमें पवित्र आत्मा दिलेरी दे, हियाब दे, अनुग्रह दे प्रभु, कि प्रभु हम तेरे गवाह बनकर जिएं, अपना प्राण देने तक विश्वास योग्य रहें। प्रभु सत्य के लिए जिएं, सत्य पर चलें। प्रभु तेरी आत्मा, सत्य का आत्मा हमें हर सत्य में चलाए। आपके हाथ में सौंपते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं, अपनी प्रार्थनाओं को सुना है। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सबों के साथ और तमाम दुनिया भर में प्रभु के दास दासियों, संतों, सेवकों, कलीसियाओं के साथ प्रभु की आगमन तक होती रहे, आमीन।